हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। और दोस्तों, फटाफट जी के सीरीज में आजकल हम चला रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो जब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं तो हमें जानने का हक है कि पर्यावरण क्या है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुआ होती हैं। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, यही सब पर्यावरण है। निकल गया ना ऊपर से? हाँ, तो ये तो निकल गया। तो ये करीब 2-3 पॉइंट हैं। अगर एक एक पॉइंट आप समझ लो तो समझ में आ गया। भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, वो है पर्यावरण, है ना। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, 5 होते हैं ना। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, वही है पर्यावरण। दूसरा, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहती है, वो सभी दशाएं जो व्यक्ति को एक बिंदु समय पर घेरे रहती हैं, वो भी पर्यावरण है। इससे भी पूरा पर्यावरण हो रहा है। तीसरा, भौतिकी, जैविकी तथा सांस्कृतिक तत्वों। भौतिकी मतलब जो हमारे आसपास के सामान, जैविकी मतलब जो हमारे आसपास के जीवित चीज़ें, और सांस्कृतिक मतलब जो हमारा रहन सहन वगैरह, इन सब तत्वों का अंतः संबंध जो है वो भी पर्यावरण है। यानी कि यहाँ पे पर्यावरण की 3 डेफिनेशंस हैं। तीनों आ सकती हैं अलग अलग, आप तीनों को समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बहुत सरल है, 1986 में। ये दोस्तों ये एक्स्ट्रा हो गया होगा, इसको हटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं WM एडम्स हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में है। तो सोलर सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वाटर साइकिल यानी जल चक्र में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। नीरी, इसे कहते हैं नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज सिचुएटेड इन नागपुर, नागपुर में है। सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो आप सतत विकास हिंदी का शब्द समझ लीजिए, और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और क्या आवश्यक है। तो उसके लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन, निर्धनता को घटाओ, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये सब यानी कि इन तीनों को मिला के उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये सब चाहिए काहे के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। 8th क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। यानी कि फर्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था रियो डी जनेरियो में, जो कि है ब्राज़ील में। और दूसरा भी रियो डी जनेरियो में हुआ था, जो कि काफ़ी साल 20 साल बाद भी हुआ था, जिसको Rio+20 कहते हैं। 9th क्वेश्चन है, वायु एक है क्या। वायु एक है मिश्रण, यौगिक, एलिमेंट है। मिश्रण कंपाउंड एलिमेंट क्या है बताइए आप। ये है एक मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित रहते हैं, इसलिए जो है वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है। कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है इसमें कि इतना नाइट्रोजन होगा, इतना ऑक्सीजन होगा, एकदम इट्स नॉट वेरी मच स्टेबल, है ना। इट्स ऑलवेज चेंज पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। आपने सुनी होंगी नोबल गैसें, इनर्ट गैसेस, कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। दिस इज रेडॉन, रेडॉन नहीं पाई जाती है। 11th क्वेश्चन है, वह पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियों एवं पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो किस गैस की कमी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन समाप्त।
कोई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय डिग्रेडेशन, एक प्राकृतिक क्रियाएं चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती हैं, यह है डिग्रेडेशन है अपक्षय। 14 है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम केन्या नैरोबी में है, ये इस्टेब्लिश हुआ 1872 में। 15 है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है जिनेवा में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। 17 क्वेश्चन है, EPA का फुल फॉर्म क्या है? तो EPA क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। 18 क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कि, इको मार्क एक सिंबल होता है, किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? उनको जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। 19th क्वेश्चन है, स्थानीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यूज करने लायक बनी रहे। 20th क्वेश्चन है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है, मतलब प्राकृतिक कृषि की खोज किसने की थी? तो यह है मसानोबु फुफुका। ये एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे जिन्होंने प्राकृतिक कृषि का खोज की। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।